एक सवाल है, अगर किसी इंसान का धर्म, देश, भाषा, खान पान, कपड़े या परिवार आपसे अलग है तो क्या वह इंसान भी आपसे कम इंसान हो जाता है? जवाब आसान लगता है, नहीं। लेकिन दुनिया को देखिए, जिन बातों को हमने चुना भी नहीं, उन्हीं के नाम पर हम एक दूसरे को छोटा समझते हैं। कोई अपने जन्म की जगह पर गर्व करता है, कोई अपने धर्म पर, कोई जाति या परिवार पर, कोई भाषा और संस्कृति पर। गर्व गलत नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब अपने होने का गर्व दूसरे के होने से नफरत मांगने लगता है। हम कहते हैं मेरी बात सही है, सामने वाला भी कहता है मेरी बात सही है। दोनों अपनी अपनी जगह इतने पक्के होते हैं कि सुनना बंद कर देते हैं। फिर विचार की बहस इंसान की बेइज्जती बनती है, बेइज्जती गुस्से में बदलती है और कभी कभी वही गुस्सा किसी की जान तक ले लेता है। लेकिन क्या अपनी बात पर मजबूत विश्वास रखने के लिए दूसरे इंसान से नफरत करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आप अपने विश्वास को पूरी ईमानदारी से मान सकते हैं, अपनी पूजा, परंपरा, भाषा, परिवार और देश से प्यार कर सकते हैं। साथ ही ये भी समझ सकते हैं कि सामने वाला अपनी कहानी, अपने अनुभव और अपनी सीखी हुई बातों के कारण अलग सोचता है। समझना मान लेना नहीं होता, सुनना हारना नहीं होता, सवाल करना अपमान करना नहीं होता। यही इस वीडियो की बात है, जियो और जीने दो, लेकिन केवल नारे की तरह नहीं, सोचने और जीने के एक मजबूत तरीके की तरह। पहले यह समझिए कि हमारे बहुत से विश्वास हमारे जन्म से पहले तय वातावरण में बनते हैं। बच्चा किस देश में पैदा होगा, उसके घर में कौन सी भाषा बोली जाएगी, कौन से त्योहार मनाए जाएंगे, उसे इतिहास किस नजर से पढ़ाया जाएगा, इनमें से कुछ भी बच्चा खुद नहीं चुनता। वह अपने आसपास के लोगों से दुनिया को समझना शुरू करता है। अगर आप किसी दूसरे घर, दूसरे देश या दूसरी संस्कृति में पैदा होते तो संभव है कि आज वही बातें पूरे भरोसे से मान रहे होते जिन्हें अभी अजीब समझते हैं। ये बात आपके विश्वास को कमजोर नहीं करती, ये केवल आपको विनम्र बनाती है। ये याद दिलाती है कि हर इंसान अपनी कहानी के अंदर से दुनिया देखता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम विचार और इंसान को एक ही चीज मान लेते हैं। कोई गलत बात मान सकता है, लेकिन वह केवल वही गलत बात नहीं है। उसके अंदर डर है, प्यार है, परिवार है, उम्मीद है, दर्द है और बदलने की क्षमता भी है, जैसे हमारे अंदर है। किसी विचार का विरोध कीजिए, नुकसान करने वाले काम को रोकिए, कानून और इंसानी सुरक्षा की सीमा साफ रखिए, लेकिन सामने वाले की पूरी इंसानियत मिटाकर उसे केवल एक नाम, धर्म, जाति या झंडा बना देना समस्या को और गहरा करता है। जब हम कहते हैं वे लोग ऐसे ही होते हैं, तब हम करोड़ों अलग इंसानों को एक छोटे डिब्बे में बंद कर देते हैं। फिर हमें किसी व्यक्ति को जानने की जरूरत नहीं रहती, हमारा डर पहले से जवाब दे देता है। अफवाह सच लगने लगती है। एक इंसान की गलती पूरे समुदाय का अपराध बन जाती है, जबकि अपने समुदाय के अपराध को हम केवल उस व्यक्ति की गलती कहते हैं। इसे समझने के लिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सामने वाले के लिए वही न्याय चाहता हूँ जो अपने लिए चाहता हूँ? अगर मेरे समूह का एक व्यक्ति गलत काम करे तो क्या मैं चाहता हूँ कि पूरी पहचान को दोष दिया जाए? नहीं। फिर दूसरे समूह के साथ ऐसा क्यों? शांति का मतलब ये नहीं कि हर बात सही है। कुछ विचार सच में नुकसान करते हैं, कुछ परंपराएं लोगों की आजादी दबाती हैं, कुछ राजनीतिक फैसले गलत होते हैं, कुछ धार्मिक या गैर धार्मिक दावे जांच के लायक होते हैं। शांति का मतलब केवल ये है कि हम सच खोजने के लिए हिंसा, बेइज्जती और अंधी नफरत को जरूरी औजार नहीं मानते। आप सामने वाले से पूछ सकते हैं, आप ये क्यों मानते हैं? आपको इसका क्या कारण या सबूत मजबूत लगता है? क्या कोई अनुभव है जिसने आपकी सोच बनाई? और फिर जवाब के बीच अपना हमला तैयार करने के बजाय सच में सुन सकते हैं। सुनने के बाद अपनी बात भी साफ कहिए, मैं इसे इस तरह देखता हूँ क्योंकि मेरे पास यह कारण है, इस बात का यह असर मुझे गलत लगता है। क्या आप मेरे सवाल पर सोचेंगे? ध्यान दीजिए, इसमें न तो कमजोरी है न डर। ये बहस जीतने से आगे की चीज है। इसका लक्ष्य सामने वाले को चुप कराना नहीं, दोनों के सोचने का स्तर बढ़ाना है। बहुत बार हम सच नहीं बचा रहे होते, हम अपनी पहचान बचा रहे होते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने माना कि सामने वाले की एक बात सही है तो हमारी पूरी इमारत गिर जाएगी। हमें यह भी डर होता है कि अपने पुराने विचार पर सवाल किया तो अपने लोग कहेंगे तुम बदल गए, तुमने साथ छोड़ दिया। यही सामाजिक अहंकार का जाल है। मान लीजिए आपने 10 साल एक बात का बचाव किया, फिर आपको बेहतर जानकारी मिली और लगा कि आप गलत थे। अब दो रास्ते हैं। पहला, मजाक के डर से गलत बात पकड़े रहिए। दूसरा, ईमानदारी से कहिए पहले मेरी समझ इतनी थी, अब नई जानकारी के बाद मेरी राय बदली है। राय बदलना चरित्र की कमजोरी नहीं, अच्छे कारण के कारण राय बदलना समझ की ताकत है। जो इंसान कभी अपनी बात नहीं बदलता, जरूरी नहीं कि वह हमेशा सही हो सकता है उसने कभी ईमानदारी से जांच ही न की हो। लेकिन सवाल दोनों तरफ होने चाहिए। केवल सामने वाले से सबूत मांगना और अपनी बात को जांच से बाहर रखना न्याय नहीं है। पूछिए, मैं ये क्यों मानता हूँ? क्या इसका कारण सच में मजबूत है या केवल इसलिए क्योंकि मेरे घर और समाज ने यही कहा? कौन सी जानकारी मेरी राय बदल सकती है? अगर जवाब है कुछ भी नहीं, तो शायद यह खोज नहीं, जिद है। जियो और जीने दो का एक जरूरी हिस्सा सीमा भी है।
अगर कोई अलग खाना खाता है, अलग कपड़े पहनता है, अलग पूजा करता है या पूजा नहीं करता और उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, तो उसे अपनी तरह जीने का अधिकार है। आपको पसंद करना जरूरी नहीं, आपको नियंत्रण करने का अधिकार भी नहीं। लेकिन अगर कोई हिंसा करता है, धमकी देता है, जबरदस्ती करता है या किसी का अधिकार छीनता है, तो चुप रहना शांति नहीं है। वहाँ कानून, सुरक्षा और साफ विरोध जरूरी है। व्यक्ति से नफरत किए बिना उसके नुकसान करने वाले काम को रोका जा सकता है। अब एक आसान तरीका सीखिए। अगली बार किसी अलग सोच वाले इंसान से बहस हो तो 5 कदम अपनाइए। पहला नाम हटाकर इंसान देखिए। खुद को याद दिलाइए कि इसके भी अपने लोग, डर और उम्मीदें हैं। दूसरा, उसकी बात अपने शब्दों में दोहराइए। कहिए कि आप ये कहना चाहते हैं। जब तक वह कहे कि आपने सही समझा, अपना जवाब मत दीजिए। तीसरा, व्यक्ति पर नहीं, दावे पर बात कीजिए। ये मत कहिए तुम बेवकूफ हो, कहिए इस दावे का कारण मुझे कमजोर लगता है। चौथा, अपनी गलती की संभावना खुली रखिए। कहिए हो सकता है मेरे पास पूरी जानकारी न हो, आप कौन सा सबूत दिखाएंगे। पांचवा, अगर बातचीत गाली, धमकी या हिंसा की तरफ जाए तो सीमा तय करके हट जाइए। हर बहस उसी समय पूरी करना जरूरी नहीं। कभी कभी आप दोनों अंत तक अलग रहेंगे, ये भी ठीक है। हर मतभेद का अंत एक जैसी राय नहीं होता। एक सभ्य समाज की पहचान ये नहीं कि सब एक जैसा सोचते हैं। पहचान ये है कि अलग सोचते हुए भी एक दूसरे की जान, सम्मान और अधिकार सुरक्षित रखते हैं। सोचिए, अस्पताल में खून की जरूरत हो तो खून ये नहीं पूछता कि देने वाला कौन सी भाषा बोलता है। आग लगे तो पानी धर्म नहीं पूछता। किसी माँ का बच्चा खो जाए तो उसका दर्द देश की सीमा देखकर कम या ज्यादा नहीं होता। भूख, डर, प्यार, बीमारी, उम्मीद और मौत ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारी पहचान अलग हो सकती है, लेकिन हमारी इंसानियत की जड़ बहुत गहरी और साझा है। हमारे बच्चे नफरत लेकर पैदा नहीं होते। वे चेहरे देखते हैं, आवाज सुनते हैं और हाथ पकड़ना सीखते हैं। फिर धीरे धीरे हम उन्हें बताते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। अगर नफरत सिखाई जा सकती है तो समझ भी सिखाई जा सकती है। सवाल ये है कि हम अगली पीढ़ी को क्या देंगे, पुराने डर या बेहतर बातचीत। आज से एक छोटा प्रयोग कीजिए। जिस समुदाय या सोच से आपको सबसे ज्यादा परेशानी है, उसके किसी शांत और ईमानदार व्यक्ति की बात सुनिए। प्रचार नहीं, गाली नहीं, उसका अपना कारण सुनिए। फिर अपनी तरफ की सबसे मजबूत बात भी जांचिए। लक्ष्य अपनी पहचान छोड़ना नहीं है। लक्ष्य यह देखना है कि आपकी समझ सच में आपकी है या केवल विरासत में मिली प्रतिक्रिया। अपने घर में भी शुरुआत कीजिए। परिवार में राजनीति, शादी, करियर, धर्म या जीवन के तरीके पर मतभेद हो तो सामने वाले को दुश्मन मत बनाइए। कहिए मैं आपकी बात समझना चाहता हूँ, फिर अपनी बात रखूंगा। हो सकता है नतीजा न बदले, लेकिन रिश्ता टूटने से बच सकता है। दुनिया में शांति केवल नेताओं के समझौते से नहीं आएगी, वह रोज के छोटे पलों से बनेगी। जब हम अफवाह आगे भेजने से पहले जांच करेंगे, जब किसी पूरे समुदाय को गाली देने से इनकार करेंगे, जब अपनी गलती मानेंगे, जब कमजोर इंसान का अधिकार बचाएंगे और जब अलग राय वाले के साथ भी इंसान जैसा व्यवहार करेंगे। आपका विश्वास आपका हो सकता है, उसका विश्वास उसका हो सकता है। आप दोनों अपनी बात साझा कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर भी अलग रास्ते चुन सकते हैं। जब तक कोई दूसरे की सुरक्षा और आजादी नहीं छीन रहा, दोनों को जीने की जगह मिलनी चाहिए। यही मजबूत शांति है। ऐसी शांति जिसमें सच से भागना नहीं, सच को बेहतर तरीके से खोजना है। ऐसी शांति जिसमें अपनी पहचान मिटानी नहीं, दूसरे की पहचान कुचलनी नहीं। ऐसी शांति जिसमें हम कह सकें मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी इंसानियत से इनकार नहीं करूंगा। अगर आप भी मानते हैं कि अलग सोच के बावजूद इंसान साथ रह सकते हैं तो कमेंट में लिखिए जियो और जीने दो। ये केवल कमेंट नहीं, बातचीत का एक नियम बने। इस वीडियो को लाइक कीजिए और उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसके साथ आपका किसी गंभीर बात पर मतभेद है। शायद यह वीडियो बहस खत्म न करे, लेकिन बातचीत का तरीका बदल दे। ऐसे ही आसान हिंदी में सोच, समाज और जिंदगी को बेहतर समझने वाले वीडियो के लिए हिंदी एवरीथिंग को सब्सक्राइब कीजिए। अंत में बस इतना याद रखिए, आपको अपनी रोशनी तेज करने के लिए किसी और का दिया बुझाने की जरूरत नहीं। अपनी बात पर विश्वास रखिए, दूसरे की बात समझने की कोशिश कीजिए, नुकसान के सामने सीमा रखिए और इंसान को इंसान रहने दीजिए।